डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमने कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाएं और फॉलो करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो एक्सरसाइज 3.3। लेट्स गेट गोइंग। Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric. And now our first question of exercise 3.3 is given a parallelogram ABCD and complete each statement along with the definition or property. Okay, so according to the property of quadrilateral we have to solve this question. Okay, अब आप देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम में हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनको हम फटाफट सॉल्व करेंगे। ओके, सो भाई क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले तो देखिए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको कोरिलेट कर देती हूँ। ये है हमारा पैरेललोग्राम। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है एंड इक्वल भी होती है। ओके, मींस यू कैन से DC इज इक्वल टू AB एंड DA इज इक्वल टू CB। So according to the first property, our first option will be solved. AD is equal to A and D. तो AD is equal to किसके बराबर होगा भाई? इसके जस्ट अपोजिट कहाँ है? CB। ठीक है, ये इसके पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, तो हमको इक्वल यहाँ पे बताना है। तो AD is equal to CB या BC। तो अब देखिए AD लिखा है तो AD is equal to BC, यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है? OC। अब देखिए O यहाँ सेंटर पे है और C ये है। अब OC यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? हियर A and C is a diagonal. Okay, this is a parallelogram ABCD and the diagonal is the DB and AC. और ये डायगोनल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट O है, ये O और इस C की जो डिस्टेंस दी हुई है OC, वो पूछ रहे हैं किसके बराबर होगी। तो भाई OC जो होगी वो किसके बराबर होगी? OA के बराबर हो जाएगी। OC is equal to OA because this diagonal divide this parallelogram into two equal triangle. ओके, एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को, एक क्वाड्रिलेटरल के फिगर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, मींस यू कैन से दिस दिस एंड दिस। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA। तो OC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? OA। ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल DCB, एंगल DCB, याद रखिएगा जो सेंटर में होता है वही एंगल हमको फाइंड करना होता है। तो DC मतलब ये वाला एंगल एंड B, तो DCB किसके बराबर होगा? अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? DAB। देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट बेस एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ओके, सो अपोजिट एंगल क्या बनाएगा? DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। दिस इज द एंगल DA एंड B। ओके, तो DCB इज इक्वल टू DAB, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। Now student, our next option is that option number 4, MDAB plus angle MCDA. What is the M here? So M is the measure. Okay, तो measure angle DAB plus measure angle CDA. अब देखिए एंगल A और एंगल D की बात कर रहे हैं। एंगल A और एंगल D, तो देखिए एंगल A और एंगल D, ये जो दोनों एंगल है ये एंटीरियर एंगल है
और एंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम के अंदर में जब हम एंटीरियर एंगल को प्लस करते हैं, सेम बेस के एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, दैट्स व्हाई द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए भाई, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इज द 180 डिग्री। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। नाउ वी विल सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।